हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में। और यह तीनों संरचनाएं स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन, यह तीनों संरचनाएं संबंधित होती हैं एंड्रोसियम से। और जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम को हिंदी में पुमंग कहा जाता है। और यह जो एंड्रोसियम या जो पुमंग होता है, यह पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। और इस मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की इकाई को स्टेमेन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यह जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन या इसको हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर की संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। और जैसे सरसों में इसकी संख्या 6 होती है, मटर के पुष्प में इसकी संख्या 9 होती है। तो इस प्रकार से यह पुष्प का नर जनन अंग है और इसकी संख्या हर एक पुष्पों में अलग अलग होती है। इसकी इकाई को स्टेमेन या पुंकेसर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। यह जो स्टेमेन है या जो पुंकेसर है, तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको परागकोश कहा जाता है या इसको एंथर कहा जाता है। और इस परागकोश से एक लंबी तंतु लगी हुई होती है, इस तंतु को फिलामेंट कहा जाता है। और जिस जगह पर यह एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं, उस जगह को कनेक्टिव कहा जाता है। और यह जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण या पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। और बाद में क्या होता है कि इन्हीं पॉलन ग्रेन्स से मेल गैमीट का निर्माण होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं यह जो स्टेमेन है, तो स्टेमेन के दो हिस्से हैं। अभी हमने आपको बताया, एक है एंथर, और एंथर जो होता है यह ऊपरी हिस्सा होता है। फिलामेंट जो होता है वो इसका निचला पोर्शन होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे। स्टेमेन की 3 विशेषताएं होती हैं और इन तीनों विशेषताओं को अगर आप समझ लेते हैं तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस स्टेमेन या पुंकेसर की 3 विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता होती है कि यह जो एंथर है या जो परागकोश है, यह कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एंथर है 2 लोब्ड। जो एंथर है, जो परागकोश है, इसमें 2 लोब होते हैं। 2 लोब को का मतलब क्या होता है? पालियां। पालियों का क्या अर्थ हो गया? चैम्बर कह सकते हैं आप, कि जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, इसमें यहाँ पर देखें, इसमें 2 चैम्बर होते हैं और इसको कहा जाता है बाइलोब्ड कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें इसके 2 भाग बनाए गए हैं, इसी को बाइलोब्ड कहा जाता है। अब स्टेमेन की जो दूसरी विशेषता होती है वो होती है डाइथीकस। और स्टूडेंट्स, डाइथीकस का मतलब क्या होता है? डाइथीकस का मतलब होता है ईच लोब है 2 थीका। अब इसको आपको समझाते हैं। जैसे ये जो एंथर है, इसमें 2 लोब हैं या 2 पालियां हैं, और प्रत्येक पाली में क्या होता है कि 2 पोर्शन होते हैं प्रत्येक पाली के। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको डाइथीकस बोलते हैं। डाई माने होता है 2 और थीका का मतलब क्या हो गया? भाग। तो इस प्रकार से यह एंथर की दूसरी विशेषता हो गई डाइथीकस। और डाइथीकस का अर्थ क्या हो गया कि प्रत्येक लोब में 2 पार्ट होते हैं, उसको डाइथीकस कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो एंथर होता है वह 2 पालियों का बना होता है, इसको बाइलोब्ड कहा जाता है। और प्रत्येक 2 पाली फिर से 2 भागों में डिवाइड होती है, उसको डाइथीकस कहा जाता है। और जो एंथर है, एंथर की जो तीसरी विशेषता है वह क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट। और टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है?
टेट्रा का मतलब होता है 4। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो प्रत्येक एंथर होता है, प्रत्येक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। और इस प्रकार से एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इसी को कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, अब हम लोग इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे बोर्ड पर कि यह जो एंथर है, तो क्या किया गया है, इस डायग्राम में एंथर का अगर हम इस तरीके से टीएस काटते हैं, टीएस माने ट्रांसफर सेक्शन, अगर हम एंथर का टीएस काटते हैं तो हमको इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। और इस संरचना को देखें तो यहाँ पर भी एंथर को दिखाया गया है और फिलामेंट को इसके नीचे दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखें कि यह जो एंथर है वो कैसा है, बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब ये देखिए यहाँ से यह 2 भागों में बटा हुआ है, इसको बाइलोब्ड कहा जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि प्रत्येक लोब जो है वह 2 भागों में डिवाइड है, तो इसको कहा गया डाइथिकस कहा गया। और इस प्रकार से ये जो एंथर होता है, एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है इसकी संख्या 4 है। माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर देखें 4 गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है माइक्रो मीन्स होता है छोटा, और स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, और एंजिया का मतलब हो गया कि ग्रहण करने वाला। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या मतलब हो गया कि यह ऐसी संरचनाएं होती हैं कि जिसमें माइक्रोस्पोर भरे हुए होते हैं। और इन माइक्रोस्पोर्स को पॉलन ग्रेन या परागकण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंथर होता है वह 2 भागों में बटा है, उसको बाइलोब्ड कहा जाता है। और प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं, तो उसको डाइथिकस कहा जाता है। और इस प्रकार से एक जो एंथर हुआ, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर भरे हुए होते हैं। माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है या इसको परागकण भी कहा जाता है। इसी से मेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। इसके इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यह जो एंथर होता है, एंथर को इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर देखिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पर एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसी प्रकार से यह संरचनाएं इन तीनों में भी पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना के बारे में। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है कि इसमें माइक्रोस्पोर भरे हुए होते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, यह एक पाउच या थैलीनुमा संरचना होती है, इसमें माइक्रोस्पोर भरे होते हैं। माइक्रोस्पोर को परागकण या पॉलन ग्रेन कहा जाता है, इसी से मेल गैमीट का निर्माण होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होता है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। और एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, इसके बाद कोशिकाओं की एक परत और होती है, उसको इंडोडर्मिस बोलते हैं। इंडोडर्मिस मीन्स यह एपिडर्मिस के बाद पाई जाने वाली कोशिकाओं की एक परत होती है। इंडोडर्मिस के बाद क्या होता है कि यहाँ पर कोशिकाओं की 2 परतें और पाई जाती हैं, उन परतों को मिडिल लेयर कहा जाता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सबसे अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको टेपिटम कहा जाता है। और टेपिटम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर भरे हुए होते हैं। अब इसमें जो एपिडर्मिस है और जो इंडोडर्मिस है और मिडिल लेयर, इस प्रकार से कोशिकाओं की यह तीनों परतें मिल करके क्या करती हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि यह संरचनाएं इसको जो है सुरक्षा देने का काम करती हैं, एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं।
और इनका एक काम और होता है कि जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, जब वो मेच्योर हो जाता है तो क्या करती हैं कि इसको इसकी सहायता से ये फूट भी जाता है। और क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका और जो है और माइन्यूट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब इस डायग्राम में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया की जो कोशिकाएं हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे अभी आपको हमने बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सबसे बाहरी लेयर है, कोशिकाओं का जो परत है, वह एपिडर्मिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस के बाद कोशिकाओं की दो परतें होती हैं, उनको मिडिल लेयर कहा जाता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसको टेपिटम कहा जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि टेपिटम के अंदर क्या होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, तो उनको माइक्रोस्पोर कहा जाता है या परागकण कहा जाता है। और एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, ये तीनों मिलकर के इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और क्या करती हैं कि एंथर जब फूटता है तो इसको फूटने में भी मदद करती हैं और परागकणों के फैलने का काम करती हैं। और जो टेपिटम होता है वो क्या करता है कि वह जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको पोषण देने का काम करता है। इसके अलावा जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम की कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म होता है वह काफ़ी घना होता है। और इन कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या भी एक से अधिक होती है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन या परागकण के बारे में। तो जो एंथर होता है या जो परागकोश होता है, तो परागकोश के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वह कोशिकाएं एक जैसी होती हैं और उन कोशिकाओं को स्पोरोजीनस टिश्यू कहा जाता है। यही स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करती हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। माइक्रोस्पोर का मतलब हो गया कि जो स्पोर छोटा हो, क्योंकि जो मेल गैमीट होता है वो छोटा होता है, उसके लिए माइक्रोस्पोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, जिसको अभी हमने बताया कि स्पोरोजीनस टिश्यू कहा जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और यह कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में बिहेव करती हैं। जब इनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो इससे माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। और जो माइक्रोस्पोर होता है, जो परागकण होता है, वो क्या होता है, वह एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, अगुणित होता है, या उसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। और क्या होता है कि इसी पॉलन ग्रेन से या परागकण से मेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है। और यह जो पॉलन ग्रेन है फिर क्या होता है कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से यह रिलीज होता है और कहाँ पर जाता है, स्टिग्मा पर जाता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है और फिर इसका डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।